हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिक्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर के बीच का डिफरेंस। क्योंकि अगर फिजिक्स को हमें समझना है तो स्केलर और वेक्टर के बीच का डिफरेंस को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको समझे बिना हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, स्पेशली फिजिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन को समझने का। तो वन लाइन में अगर मैं इसके डेफिनेशन को कहूँ तो स्केलर वो क्वांटिटी है जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसके केवल मैग्नीट्यूड होते हैं। और वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है। ये उसका ओरिजिनल पाथ है। ये जो उसका ओरिजिनल पाथ है, इसके लेंथ को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। और अगर इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हम लोग कनेक्ट करें तो ये जो लेंथ हमें मिलेगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हमने क्या देखा कि डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमारा एक फिक्स डायरेक्शन है, वो है ए से बी की तरफ। हमने जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें एक फिक्स डायरेक्शन होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें एक मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड जो हमारा इसका लेंथ है, इस ए टू बी का जो हमारा लेंथ है दैट इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड। और जो हमारा डायरेक्शन है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में फिक्स रहता है। ठीक है, टूवर्ड्स फ्रॉम ए टू बी, ये हमारा डायरेक्शन है। लेकिन डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर डिफरेंस जो है वो आपको जानना है तो आप मेरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स मैं लूंगा यहाँ पे। जैसे डिस्टेंस का भी मैंने बताया, इसी तरह एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, वर्क, प्रेशर, एनर्जी, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पीड का मैं लेता हूँ। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होगा। अब मास को मैं लूँ तो मास हम लोग लेते हैं केजी में। एक लाइक 1 kg 2 kg, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, बस एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो मास भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरीके से वर्क, प्रेशर, एनर्जी, ये सब हमारे एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम वेक्टर क्वांटिटीज को देखें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, हमने अभी देखा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एक फिक्स डायरेक्शन है। सिमिलरली वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेट और फोर्स, ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जैसे वेलोसिटी, हमारा वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। उस तरीके से मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पे हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेट, वेट हमारा होता है mg। ये जो g है, ये एक्सेलरेशन टुवर्ड द ग्राउंड होता है, जो कि अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल की वजह से होता है। तो यहाँ पे g जो हमारा mg है, वेट है, उसका डायरेक्शन भी फिक्स है टुवर्ड डाउन टू द अर्थ। ठीक है, अब फोर्स ही, फोर्स भी हमारा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मूवमेंट, इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है वो इसी डायरेक्शन में होगा। इसलिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस फोर्स की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं
कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स सभी के सभी एक वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। अब हम इस वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज को लिखने का ये तरीका है, इसे ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं v और उसके ऊपर एक एरो मार्क देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उस तरीके से फोर्स को हम लोग लिखते हैं F और उसके ऊपर एक एरो मार्क होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से बाकी और भी जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को समझने के लिए हमें दो मैथमेटिकल टर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक है ट्रिग्नोमेट्री और दूसरी है कैलकुलस। तो नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, ताकि जब मैं आपको वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें कि इसका वैल्यू कैलकुलेट हुआ कैसे है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो से कोई सवाल या सुझाव हो तो जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।